हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज़। ये हमारी पाइथन कोर्स की सीरीज़ चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा पिलर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। इससे पहले अगर आपने इनहेरिटेंस क्लासेस या इसकी बेसिक्स पाइथन की नहीं पढ़ी तो मेरी सीरीज़ को फॉलो कर लें, ज़ीरो से स्टार्ट करें प्लेलिस्ट को और इसकी बेसिक्स पहले सीख लें, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ें। पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि पॉली का मतलब है मोर देन वन, कोई भी मेथड जो एक से ज़्यादा बिहेवियर परफॉर्म करे उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग ये कंपाइल टाइम पे नंबर और आर्गुमेंट की टाइप की बेस पे चलता है। इसी वजह से हम सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स जिनके डिफरेंट पैरामीटर्स हों डिफाइन कर सकते हैं। इस मेथड को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग इसका मतलब है पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करना। यहाँ ओवरराइडिंग में सेम मेथड लेकिन मुख्तलिफ क्लासेस में होती है। ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं या ओवरराइडिंग से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की जा सकती है। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, डिफाइन एरिया लेंथ कॉमा विड्थ। विड्थ को यहाँ पे मैं नॉन कर देता हूँ, कॉलन। यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इफ विड्थ इज नन, तो रिटर्न कर दे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हमारे पास विड्थ की वैल्यू अगर हम ना दें तो यहाँ पे हमारे पास वो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर देगा। एल्स अगर हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू हो तो हमारे पास रिटर्न करेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर का एरिया है उसको प्रिंट करवा देता हूँ, कॉमा सेपरेटेड एरिया। एरिया में इसको दे देता हूँ 5। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, सेल को रन करते हैं। तो अब हमारे पास हमने इसको सिर्फ एक आर्गूमेंट दिया था, वो पहला आर्गूमेंट पहले पैरामीटर में चला गया लेंथ में और लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके उसने रिटर्न कर दिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अगर इसको मैं 4 कर देता हूँ तो ये 16 आएगा। ये हमारे पास रिटर्न हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर 15। इसी तरह से अगर मैं दोनों वैल्यूज़ दे देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर हमारे पास जो उसकी चारों साइडें हैं वो बराबर होती हैं, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और विड्थ डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया जो है मैंने इसकी लेंथ जो है वो 4 दे दी और जो विड्थ है वो मैंने 5 दे दी। अब ये हमने विड्थ में जो पैरामीटर था उसमें उसको नन दिया था, तो ये उसको ओवरलोड कर देगा। ये नन को नहीं लेगा, इस 5 को लेगा और ओवरलोडिंग के ज़रिए इसको लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा देगा। तो 20 आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। इसको मैं दोबारा गाइड करता हूँ, इफ़ विड्थ इज़ नन। अगर विड्थ नन हो तो हमारे पास ये कोड चलेगा। पहले दफ़ा हमने विड्थ नहीं दी तो हमारे पास पहला वाला इफ़ की कंडीशन रन हो गई। जैसे हमने दोनों पैरामीटर आर्गूमेंट्स दिए हैं लेंथ और विड्थ,
तो हमारे पास पहली कंडीशन विड्थ इज नन, नन हमारी कंडीशन जो है फॉल्स होगी क्योंकि विड्थ के अंदर हमारे पास 5 है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, तो मल्टीप्लाई होके 25 प्रिंट हो गया। ये अप्रोच फंक्शन एरिया को अलाउ करती है कि वो डिफरेंटली बिहेव कर सके बेस्ड ऑन दी आर्गूमेंट्स। अगर हम यहाँ पे सिंगल आर्गूमेंट देते हैं तो इसको स्क्वायर प्रिंट करवा देता है, अगर हम इसको 2 आर्गूमेंट्स देते हैं तो ये हमारे पास रेक्टेंगल प्रिंट करवा देता है। तो ये हमारे पास एरिया जो है ये आर्गूमेंट्स की बेस के ऊपर डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। तो इस मेथड को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब हम देख लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ एनिमल के नाम से। क्लास एनिमल का ए कैपिटल, डिफाइन, इसका एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं साउंड के नाम से, साउंड सेल्फ, और उसकी फंक्शनैलिटी पास नहीं करते, इसको जस्ट पास दे देते हैं ताकि ये यहाँ पे एरर ना आए, पास हमने दे दिया। उसके बाद एक और क्लास डिफाइन कर लेते हैं डॉग के नाम से, इसके अंदर हमने एनिमल दे दिया ताकि एनिमल की क्लास इनहेरिट हो जाए, उसकी फंक्शनैलिटी डॉग के अंदर आ जाए। इसका मेथड डिफाइन कर लेते हैं डिफाइन साउंड, हमने इसका मेथड डिफाइन कर लिया साउंड सेल्फ और प्रिंट करा दिया हमारे पास बार्क, इसको रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पे हमने क्लास एनिमल की क्लास बना ली, उसके बाद डॉग की क्लास के अंदर उसको इनहेरिट करा लिया और उसका सेम नेम के साथ साउंड के साथ उसको उसके 2 मेथड डिफाइन कर लिए। हम यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं क्लास कैट के नाम से। कैट के अंदर हमने एनिमल को इनहेरिट कर लिया और उसका मेथड सेम नाम के साथ डिफाइन कर लेते हैं साउंड सेल्फ रिटर्न न्यू। अब ये देखें हमारे पास 3 क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस में जो इनके मेथड्स हैं वो सेम नेम के साथ हैं। तो यहाँ पे हम ओवरराइडिंग किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉग के अंदर एनिमल इनहेरिट हो रहा है, कैट के अंदर भी एनिमल इनहेरिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास से बाहर एक मेथड बना देता हूँ, इस मेथड के ज़रिए हम पॉलीमॉर्फिज्म डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एनिमल साउंड के नाम से एक मेथड बना लिया क्लास से बाहर और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ एनिमल डॉट साउंड को। ये जो हमारा मेथड है ना, ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए ये फंक्शन जो है इसके ज़रिए हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डॉग का इंस्टेंस बना लेते हैं, डॉग इज इक्वल टू डॉग। उसके बाद एक और इंस्टेंस बना लेते हैं कैट का, कैट इज इक्वल टू कैट। अब हमारे पास ये 2 इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास मेथड था एनिमल साउंड के नाम से। एनिमल साउंड के अंदर हम इंस्टेंस पास करेंगे डॉग का, तो वो डॉग का जो मेथड है उसको प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे मैं इसके अंदर जो कैट का इंस्टेंस पास करूँगा तो हमारे पास कैट का मेथड जो है उसको प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डॉग का यहाँ पे पास करता हूँ इंस्टेंस एनिमल साउंड को, तो हमारे पास प्रिंट करवाने के ऊपर ही हमारे पास डॉग का जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और बार्क प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास बार्क प्रिंट हो गया है। ये ओवरराइडिंग का फ़ायदा क्या है, हमारे पास सेम नाम के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम जिस मेथड को कॉल करना चाहते हैं उसके इंस्टेंस के ज़रिए उस इंस्टेंस को पास करेंगे तो हमारे पास वो वाला मेथड रन हो जाएगा। इसी तरह से मैं एनिमल साउंड, इसके अंदर कैट का इंस्टेंस पास करूँगा तो हमारे पास कैट का जो रिटर्न प्रिंट हो जाएगा म्यू। तो ये हमारे पास कैट का रिटर्न म्यू प्रिंट हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने एक एनिमल क्लास की एक क्लास बनाई, इसके अंदर साउंड का मेथड बनाया, उसको पास कर दिया, उसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी। उसके बाद हमारे पास एक क्लास का एनिमल की क्लास है उसको इनहेरिट कर दिया एनिमल से। उसके बाद क्लास कैट की क्लास है उसके अंदर भी एनिमल को इनहेरिट कर दिया और उसके बाद हमने इसके अंदर मेथड सेम नाम से तीनों क्लासेस के अंदर सेम नेम के हमने फंक्शंस डिफाइन कर दिए हैं, मेथड्स डिफाइन कर दिए हैं।
और उसके बाद एक बाहर मैंने क्लास के बाहर एक और फंक्शन डिफाइन किया जिस मेथड के ज़रिए हमारी यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रही है, अचीव्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इस फंक्शन के ज़रिए हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसके डॉग के और क्लास के इंस्टेंसेस बनाए और इनको हमने एनिमल साउंड इस मेथड के अंदर पास कर दिए। जिस इंस्टेंस को पास करेंगे इस मेथड के अंदर वो उसी का कोड रन करेगा। आज हमने पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सेकंड पिलर है उसको पढ़ा। उसके अंदर हमने मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को पढ़ा और हमने देखा किस तरह से मेथड ओवरराइडिंग से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की जा सकती है। थैंक यू।